जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम का मात्र 1 महीना बचा है और आप लोगों को अब जी जान लगा देनी है अपने फाइनल एग्ज़ाम में, तभी आप पास करके 10th यानी कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में शामिल हो पाओगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे देखो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा अंग्रेज़ी में, क्या आपने उसको सब्सक्राइब किया है? उसको क्लिक कीजिए। इसके बाद बगल में एक घंटी वाला आइकन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियोस बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा कि क्या हम ज़ीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या हम जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर होता है, जैसे मान के चलिए 5 है या फिर 6 है, तो उसके नीचे हम लोग एक मान कर चलते हैं। मानते हैं ना? बोलते हैं ना, जैसे मान के चलो कि भिन्न का जोड़ अगर हम देते हैं इस तरह से आपको, तो आप क्या बोलते हो? मान लेते हैं कि नीचे एक है, तब ना 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई ज़ीरो नंबर है तो उसके नीचे क्या है? एक है ना? तो P/Q का नियम क्या बोलता है कि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q तो जीरो नहीं है, Q तो 1 है, इसीलिए हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है? देखिए 3 और 4 बोला है, तो याद रखिए 3 और 4 के बीच की अगर हम बात करें तो 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। फिर से समझिए, अगर आपको बोला है कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए 3 4 के बीच में। अगर आप इसको देखोगे ऑप्शन ए को, तो ये 5/2 है। 5/2 का मतलब 5 का आधा कितना होता है? अढ़ाई। ये तो 3 से छोटा हो गया, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं ये वाला ऑप्शन को। देखिए 12/7, 12/7 का मतलब क्या होता है? 7 दूनी 14, 7 तिया 21। एक ऐसे तो 3 बार तो जा नहीं रहा है, 2 ही बार जा रहा है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी तो 3 से छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आइए इस वाले ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए आप। 11 है, तो 11 को 4 से डिवाइड दोगे तो 4 दूना 8 ही जाता है, 2 ही बार में जा रहा है, यानी ये भी 3 से छोटा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये वाला 4 तिया 12, 3 बार में जा रहा है, यानी 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यानी कि 3 से बड़ा हो गया। और लास्ट देखिए कितना था? 4। तो यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये भी 4 से नीचे है गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया जो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन से आप बना सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। कह रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होती है? अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, उसका कोई गिनती नहीं है ना? ये सब याद करने वाला सवाल है, याद कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, चौथा नंबर सवाल में कह रहा है आपसे, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है बाबू? वास्तविक संख्या होती है, रट लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है √9 क्या है? तो √9 जो है ना एक परिमेय संख्या है। तब आप बोलोगे भैया आप बताए थे कि रूट में जो रहता है वो अपरिमेय होता है। तो देखिए रूट वैसा रूट जैसे √5 है, इसका परफेक्ट कोई वैल्यू नहीं निकल सकता है, लेकिन √9 का परफेक्ट वैल्यू निकलता है। क्यों? क्योंकि √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, और 2 पर रूट में क्या होता है? 2 पर 1 बाहर आ जाता है, तो ये परफेक्ट वैल्यू बाहर आ गया 3, इसीलिए √9 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? अब आपको पहचाननी है यहाँ पर कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 16, 16 को आप क्या लिख सकते हो? 16 को लिख सकते हो 4 × 4, लिख लिए। इसका 4 बाहर आ गया, इसलिए 4 जो है वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 4 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो इसी प्रकार से अगर इसका परफेक्ट वैल्यू निकल गया आपका, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अगर आप बात करते हो इसका, इस नंबर को ध्यान से देखो। ठीक है, इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया आपका 12, 12/3, 3 से कट जाएगा 4 बार में। अगर ये इसके अंदर रूट के अंदर 4 है, तो 4 का भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 बाहर आ गया, तो ये भी इसका परफेक्ट वैल्यू निकल गया, ये भी परिमेय संख्या है। तो हमें तो निकालना है अपरिमेय संख्या। ये भी देख लीजिए, ये भी अगर 100 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 10 × 10 लिख सकते हो। तो 10, 2 10 पे 1 10 बाहर आ गया, ये भी परफेक्ट वैल्यू दे दिया। तो बचा कौन? 12। तो 12 बचा, तो 12 का जो कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। अगर आप 12 को तोड़ोगे तो 2 6 के 12, 2 तिया 6, तो दो एक जोड़ा तो मिल गया, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आएगा, इसीलिए जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आई सभी को? यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि 3√6 है, 4√6 है, वो किसके बराबर होगा? 3√6 प्लस 4√6। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, सिंपल लॉजिक है इसका। आप बाहर बाहर वाले को जोड़ दीजिए, 4×3 कितना हो गया 7, और अंदर में रूट वाले को रूट वाले के साथ जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हाँ कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया ना। रुकिए, दोनों में क्या कॉमन है ये बताइए? दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में आप देखोगे √6 मिल रहा है, तो √6 को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 3+4, तो √6 और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये मल्टीप्लाई में तो कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 7√6, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा जा रहा है, अब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आ गया ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर, क्योंकि रूट है तो 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3×2 लिख सकते हैं। अब 27 को क्या लिख सकते हैं 3×3, 3×3 9 और 9×3 27, तोड़ के लिख दिए, ठीक है। अब जिसका जिसका जोड़ा निकलेगा उसको हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है। एक जोड़ा यहाँ पे बना और एक जोड़ा यहाँ पे बना, तो 2 3 का जोड़ा बन गया, और अंदर में सिर्फ बच गया आपका √2, तो 3×3 9, 9√2, ठीक है। क्या बच गया 9√2, और ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन x का क्यूब के बराबर है? तो कौन यहाँ पर आपको बतानी है कि x के क्यूब के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों बेस समान होता है, ये देखिए ये x है ये भी x है, तो ये बेस कहलाएगा, ये x है ये भी x है, बेस कहलाएगा, ये x है ये x है, तो बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे पूरा x पे पावर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3×3 9 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में गुना में रहता है तो ये तो होगा नहीं, गुना में क्या होता है पावर जुड़ता है, ठीक है। तो 6×3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, x पे पावर 9 हो जाएगा, तो ये भी होगा नहीं। अच्छा माइनस है, तो अगर आप घटाओगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में भी घटता है, डिवाइड में पावर क्या होता है डायरेक्ट घटता है। तो जैसे कि जैसे x पे पावर 6 है और नीचे x पे पावर 3 है, तो आप 2x का 1x लिखोगे, अब पावर को घटा दोगे, यही इसका सॉल्यूशन होता है। तो x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कहा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? यानी कि सिंपल सी लॉजिक वाली बात है कि उसका जो है परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा। तो हमें क्या दिमाग लगाना है इतना, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कि 23 जो है 23 का कोई भी तोड़ नहीं होता है। 23 को आप तोड़ के दिखाओ कोई पहाड़ में, नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। तो 23 को भी आपने रूट के अंदर डाल दिया तो इसका जोड़ा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नहीं मिलेगा तो यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोग जो है सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी आप लोगों के लिए हम लगातार वीडियोस ला पाएंगे। और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जितने भी दोस्त हैं आपके सबको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। और इसके बाद आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किए हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं। तो सब लोग अपना नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और अपने ज़िला का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सबका नाम लेंगे। इसीलिए सब लोग ईमानदारी से अपना नाम और अपने ज़िला का नाम यानी अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।